जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 प्रेम जीवन में कैसी संभावना लेकर आ रहा है। चाहे आप विवाहित हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं या अभी किसी नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जनवरी में ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके प्रेम जीवन में किस तरीके की स्थिति लेकर आ सकता है, उसे हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2026 के प्रेम राशि फल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति साफ साफ कह रही है कि प्यार यहाँ पर बिखरेगा नहीं बल्कि दिशा मांगेगा। वृषभ राशि वालों के लिए जो स्थिति है, यहाँ पर प्रेम जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। यहाँ पर ये प्रेम ऐसा बन सकता है जिसे भाग्य भी नहीं रोक पाएगा, बशर्ते उसे जिम्मेदारी के साथ निभाया जाए। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, ग्रहों के ऊपर विवेचन करने से पहले, मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और लाते रहें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके बारे में समझते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या होगी। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की बात करें तो वृषभ राशि के प्रेम जीवन में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाने वाले ग्रह हैं वो है शुक्र देव, यानी कि आपके लग्नेश। अब यहाँ पर जो लग्नेश की स्थिति है, शुक्रदेव आपके लग्नेश भी हैं, आपके छठे भाव के स्वामी भी है, साथ ही साथ वो प्रेम जीवन के कारक भी होते हैं। तो यहाँ पर उनकी स्थिति है वो अष्टम भाव में अस्त अवस्था में बैठे हैं और बुध के साथ, मंगल के साथ, सूर्य के साथ युति कर रहे हैं धनु राशि में। तो यहाँ पर लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, इन ग्रहों के साथ युति करना, यहाँ पर बहुत सीधे सीधे तरीके से आपका प्रेम जीवन प्रभावित हो रहा है। प्रेम जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की मांग आ रही है। यहाँ पर स्थिति हो सकती है जिस तरीके का आपका प्रेम जीवन चल रहा था वो पूरी तरीके से बदल जाए। चाहे आप विवाहित हैं, चाहे किसी के साथ इन्वॉल्व है यानी रिलेशनशिप में है, या नए जीवन की तरफ, नए प्रेम जीवन की तरफ जा रहे हैं, तो जो आपका व्यवहार है, जो आपका परसेप्शन है, जो चीजों का समझने का तरीका है प्रेम जीवन को लेकर, यहाँ पर वो पूरी तरीके से बदल भी सकता है। देखिए, यहाँ पे शुक्रदेव अस्त अवस्था में भी है, तो यहाँ पर जो भावनाओं का विवेचन है या जो भावना जैसे एक्सप्रेस की जाती है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। यहाँ पर इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है, दिल की बात दिल में रह सकती है। जो आपका पार्टनर है वो उतने अच्छे तरीके से उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जो बातें हैं, जो फीलिंग्स है, उनको प्रॉपरली एक्सप्रेस करना यहाँ पर एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। आपको साथी के ध्यान, पुष्टि और भरोसे की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होगी। वैलिडेट करने वाली जो चीज होती है, जो एक्सेप्ट करने वाली बात होती है, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा महसूस होगी, जितना दिखेगा उससे कहीं ज्यादा। ये जो महीना है जनवरी 2026 का, जब ऋषभ जातक दिल से कहेंगे, दिल में बोलना चाहेंगे और बाहर भी बोलना चाहिए, मुझे प्यार चाहिए पर स्थिर और विश्वास वाला। अब यहाँ पर जो मंगल देव की स्थिति है, जो भी इस वक्त अस्त है और जो आपके सप्तमेश भी है, जिसे विवाह और जीवन साथी का भाव कहा जाता है, तो यहाँ पर जो लोग रिश्ते में हैं वो प्यार को निभाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करेंगे। कभी प्यार की तरह, कभी दबाव की तरह और कभी कभी ओवर पॉजिटिवनेस की तरह। रिश्ते की सुरक्षा की भावना यहाँ पर बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यही भावना अति में गुस्सा भी बन सकती है। यहाँ पर बुध देव की बात करें, वो भी धनु में अस्त अवस्था में है, तो प्रेम का जो संवाद है वो उलझ सकता है। मानसिक थकान, गलत समझा जाना और बिना सबूत शक पैदा होना जनवरी में पॉसिबिलिटी काफी दिख रही है इन चीजों की। यहाँ पर शब्दों की भूमिका इस महीने बहुत ज्यादा निर्णायक होगी। कुछ शब्द रिश्ते को खूबसूरत बना देंगे, कुछ जो शब्द है दूरी भी बढ़ा सकते हैं। अब कहानी में जो एक और महत्वपूर्ण मोड़ की बात करें, शनिदेव, यानी शनिदेव फिलहाल जो आपके एकादश भाव यानी जो डिजायर का भाव होता है, विश फुलफिलमेंट का भाव होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स का भाव होता है, और जो स्थिति है शनिदेव की, क्योंकि वो डिसिप्लिन वाले ग्रह हैं, वो एक संयम वाले ग्रह हैं, तो वो जब वो प्रेम भाव को सीधे सीधे यहाँ पर दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेम जीवन में सिर्फ आकर्षण नहीं होगा, यहाँ पर कमिटमेंट की मांग वो बढ़ा सकते हैं। शनिदेव का संदेश जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर रिश्ता सच्चा है तो उसे समय, जिम्मेदारी और धैर्य दो। सिर्फ चाहने से रिश्ता नहीं चलता, निभाने से चलता है। और फिर आता है 12 जनवरी के बाद का बड़ा ट्रांजिट बदलाव, यानी जब यहाँ
यहाँ से प्रेम के फैसले बदलने लगेंगे। 12 जनवरी को शुक्रदेव जो है आपके नवम भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे अष्टम भाव से। प्रेम को भाग्य, परिवार और भविष्य से जोड़ा जा पाएगा इस समय। यानी रिश्ता केवल दिल का ही नहीं रहेगा। परिवार, संस्कृति, जीवन की योजना और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की यहाँ पर बात उठ सकती है। 14 जनवरी को सूर्य मकर में प्रवेश कर जाएंगे। मेरी सोच से ही तुम्हारी कम वाली स्थिति झगड़ों की वजह इस समय बन सकती है। अभिमान जीत जाएगा तो रिश्ता हार सकता है यहाँ पर। 15 जनवरी को जब मंगल देव मकर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके भाग्य के भाव में उच्च के होकर, तो यहाँ पर सप्तमेश का उच्च होकर प्रेम में तीव्र मोड़ लेकर आ सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर आपकी स्पाउस की वजह से आपका भाग्य उदय हो, यानी जिनका अभी विवाह हुआ है या विवाह की सोच रहे हैं तो फैमिली उस विवाह को एक्सेप्ट भी करे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। जिनका रिश्ता यहाँ पर साफ और सच्चा है उनके लिए कमिटमेंट मजबूत और भविष्य की दिशा बन सकता है यह समय। जिन रिश्तों में भ्रम है, मनमुटाव है और थर्ड पार्टी की ऊर्जा एक्टिवेटेड है, थर्ड पार्टी की तरफ इंक्लाइनेशन है, वहां मंगल देव सच सामने लेकर आएंगे और फैसले यहाँ पर बहुत इमीडिएट होंगे। 17 जनवरी को बुध का मकर में प्रवेश पुरानी बातचीत, रोक कर रखी गई बातें और गलतफहमियों को साफ करने का समय लेकर आएंगे। कुछ के लिए क्लोजर, कुछ के लिए न्यू बिगनिंग और कुछ के लिए प्रस्ताव या पैचअप इस समय हो सकता है। तो जनवरी की जो ऊर्जा है बहुत उतार चढ़ाव वाली है हमारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए। अब यहाँ पर जो 2-3 और महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि अष्टम भाव में 4 ग्रहों की युति हो रही है तो पॉसिबिलिटी है किसी रिश्ते से लेकर यहाँ पर रिश्ते को लेकर यहाँ पे कोई स्कैंडल के सामने आने की संभावना भी दिख रही है। जिनके लाइफ में इशू चल रहे हैं, विवाहित दंपतियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लीगल डिस्प्यूट और राइज होने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है, यहाँ पर आपके स्पाउस की फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज थोड़े से बढ़ सकते हैं और आपके भी ससुराल पक्ष से मतभेद यहाँ पर थोड़े से बढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर चोट लगने की संभावना भी थोड़ी सी दिख रही है। उसके अलावा यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा, जो आपका पार्टनर है इस समय थोड़ा सा इल टेम्पर के साथ बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर की ये जो टेम्परेरी अवस्था है जिसमें उनको मतलब वो ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं, इल टेम्पर उनका हो रहा है, हेल्थ इश्यूज भी थोड़े कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको इस समय ध्यान देने की, उनका ध्यान रखने की आवश्यकता होगी अगर आप रिश्ते को सही रखना चाहते हैं। अगर आप रिश्ते में यह आपने डिसाइड कर लिया है कि अब ये रिश्ता आपको तोड़ के बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर सुधार की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और किसी सेपरेटेड प्लैनेट यानी जो कारक होते हैं शनि देव या सूर्य देव, इनकी महादशा आपके कुंडली में चल रही है और सप्तम भाव भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये सेपरेशन के योग को स्थिति और स्ट्रांग बना देगी। तो आप लीगल सेपरेशन के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो यह समय भी आपके लिए उचित हो सकता है। अब ग्रहों की स्थिति समझने के बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे जातक है वृषभ लग्न के या वृषभ राशि के, उनके लिए, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप शादीशुदा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया वाले जो लोग हैं, जैसे अगर शादीशुदा की बात करें तो जनवरी 2026 कैसा होगा उसको हम विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत हमारे शादीशुदा जातकों से ही करते हैं कि वृषभ राशि अगर आपकी है तो जनवरी 2026 विवाह संबंधों में क्या स्थिति लेकर आ सकता है। देखिए यहाँ पर संवेदनशीलता बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि सप्तमेश मंगल यहाँ पर पहले तो आपके अष्टम भाव में है, अग्नि तत्व की राशि में है, अग्नि तत्व वाले सूर्य देव के साथ युति कर रहे हैं, आपका कारक भी है वो भी अस्त है। तो यहाँ पर दिल में सुरक्षा की भावना जो है वो बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को आपसे चाहिए होगी। यह जो सुरक्षा है कई बार कंट्रोल या पॉजिटिवनेस जैसा भी प्रकट आपके सामने हो सकती है। ईगो बेस यहाँ पे कुछ इश्यू भी आ सकते हैं। आपके जीवन साथी को भावनात्मक सपोर्ट, समझ और भावनात्मक उपस्थिति आपकी चाहिए, यानी सिर्फ समय देना काफी नहीं होगा बल्कि दिल से जुड़े रहना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी होगा अगर आप अपने रिश्ते को सही दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। आप काम, लक्ष्य और घर की आर्थिक जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से साथी को लगे कि वो आपकी प्रायोरिटी है ही नहीं। यह शिकायत सीधे नहीं बोली जाएगी बल्कि साइलेंस, इरिटेशन और छोटे छोटे तानों के रूप में व्यक्त हो सकती है। इस महीने रिश्ते में किसने क्या कहा से ज्यादा किसने कैसा महसूस कराया ये मायने रखेगा। जो बात गुस्से में कह दी जाए वह दिल में महीनों चुप सकती है, इसलिए टोन और शब्दों का इस समय ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा।
देखिए, अगर आप तर्क से जीतने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप सुनेंगे और साथी की भावनाओं को थोड़ा-सा वैलिडेट करेंगे तो रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। इस महीने विवाह में मैच्योरिटी की माँग है और जो वृषभ अपना धैर्य बनाकर रखेंगे, उनका रिश्ता बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बहुत तरीके से प्रभाव डाल रही है आपके जीवन में, तो यहाँ पर संयम रख के आगे बढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अब जो जातक किसी रिश्ते में है या डेट कर रहे हैं तो उनके लिए जो स्थिति है, यहाँ पर जो कैजुअल अप्रोच थी उस रिलेशनशिप को लेकर, वो थोड़ी सी जाएगी। यहाँ पर कमिटमेंट की बात स्वाभाविक रूप से उठेगी। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो दोनों भविष्य की प्लानिंग और परिवार की सहमति और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की बात करेंगे। लेकिन परिस्थिति टेस्टिंग मोड में भी जा सकती है। कभी करियर रिलेटेड कुछ इशू सामने आ सकते हैं जो रिश्ते में बाधा बन सकते हैं। कभी दूरी, कभी परिवार का हस्तक्षेप यहाँ पर कुछ रिश्तों में दूरी लेकर आ सकता है। यहाँ पर जो मध्य भाग होगा महीने का, सबसे निर्णायक हो सकता है आपके लिए। इस दौरान बातचीत गंभीर हो सकती है, गहरी और कहीं कहीं भावनात्मक भी हो सकती है। जिन रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा वहां इस महीने पूरी स्टेबिलिटी आने की संभावना दिख रही है। कई लोग एंगेजमेंट या जीवन भर के कमिटमेंट की दिशा की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन जिन रिश्तों में अगर थोड़ा ईगो है, कंपैरिजन है, या फिर वहां पर मैं सही हूँ या मैं ठीक हूँ या मुझे सब पता है, वो वाली भावना होगी, तो वहां पर निराशा बढ़ सकती है। इमोशनल विड्रॉल भी यहाँ पर संभव है। ये जो महीना है, रिश्ता भाग्य पर नहीं, मेच्योरिटी और समझ पर टिकेगा। जल्दबाजी थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है रिश्ते को। धैर्य और संवाद आपका भविष्य बना सकता है। अब जो जातक हमारे सिंगल है, वृषभ राशि वाले, जनवरी आपके लिए सुपरफिशियल या अट्रैक्शन या फ्लर्टिंग का महीना नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा समय है जब आप कमाने से व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है जिसमें इमोशन और वैल्यूज दोनों ही आपसे मैच कर रही हो। आप इंस्टेंट केमिस्ट्री से ज्यादा इमोशनल कंपैटिबिलिटी पर यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति की ओर खींच सकते हैं जो काम हो, ग्राउंडेड हो, रिस्पॉन्सिबल हो और स्पिरिचुअल हो, या फिर फैमिली ओरिएंट जाएगा। अगर दोबारा प्रयास करने में है तो इस बार ब्लूप्रिंट पहले से ही तय करना पड़ेगा। बाउंड्रीज क्या होगी, एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, गलतियों के रिपीटेशन कैसे रोके जा सकते हैं, ये समझ के आपको आगे बढ़ना होगा। देखिए, ये क्लैरिटी अगर आपने नहीं रखी तो वही चोट जो पहले लगी थी वो दोबारा लग सकती है। अब जो संवेदनशील विषय है, किसी तीसरे व्यक्ति का आपके जीवन में आना, यानी ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में है या विवाहित है, लेकिन यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की आने की जो संभावना है वो आपकी इमोशनल विजडम पर निर्भर करेगी। यह जो महीना है प्रेम और प्रशंसा की भूख को बढ़ाएगा, और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी भावनाओं, आपके काम या फिर आपके संघर्ष को वैलिडेट कर रहा है, तो उसकी ओर आप अनजाने ही आकर्षण आपका जो है उनके प्रति पैदा हो सकता है। यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो रोमांचक होगा, लेकिन शनि देव और उच्च मंगल इस रिश्ते को यहाँ पर छुपने नहीं देंगे। यहाँ पर निर्णय इंपल्सिव होने पर रिश्ता नहीं, जीवन भी अस्त व्यस्त हो सकता है। जो लोग सिर्फ अटेंशन या एस्केप की तलाश में इस आकर्षण की ओर बढ़ रहे हैं, वो अंत में कंफ्यूजन और तनाव में पड़ सकते हैं। ये जो महीना है भावनात्मक कमजोरी की परीक्षा है। जो परिवार, व्यवहार और सम्मान को प्राथमिकता देंगे वो सुरक्षित रहेंगे। तो यह है हमारा विश्लेषण हमारे वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन के बारे में जनवरी 2026 का। अब देखिए, ग्रहों की स्थिति को संतुलन देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो दशा चल रही है, या शुक्रदेव की अवस्था या आपकी सप्तमेश की अवस्था मायने रखती है कि किस तरीके का प्रभाव बढ़ सकता है या घट सकता है आपके प्रेम जीवन में। तो यहाँ पर ग्रहों को संतुलन देना बहुत महत्वपूर्ण है। जनवरी के महीने में आप क्या कर सकते हैं, मंगल का दान कर सकते हैं, जिसमें ताम्र पात्र, मसूर दाल, लाल कपड़ा, लाल फल मंगलवार को ब्राह्मण को या हनुमान जी के मंदिर में किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। यह आपके अहंकार, गुस्से और टकराहट को कम करेगा और विवाह में सामंजस्य बढ़ाएगा। उसके अलावा हर शुक्रवार को घी के दीपक के साथ श्री महालक्ष्मी का पूजन जरूर करें। वैवाहिक सुख, शांति और आर्थिक संतुलन भी इस उपाय से बढ़ता है। उसके अलावा पाठ की अगर हम बात करें तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके प्रेम जीवन में सद्भाव, प्रेम और मेंटल पीस को स्थिर करेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष शुभ होता है इसका पाठ। आप चाहें तो शुक्रवार को 9 सुहागनों को भोजन करा के सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। यह जो उपाय है दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और प्रेम का अत्यंत
शक्तिशाली उपाय माना जाता है। इससे स्थिरता और प्रेम दोनों बढ़ता है। रिश्ते में खटास की जगह मिठास बढ़ती है और वैवाहिक बंधन जो है वो सुरक्षित होता है। ये जो जनवरी 2026 का महीना है, प्रेम और विवाह दोनों क्षेत्रों में भावनाएं बहुत प्रबल लेकर आ रहा है, लेकिन इन्हें संभालने का तरीका ही परिणाम तय करेगा। सप्तमेश मंगल की उच्च अवस्था रिश्तों में गहराई, जुनून और नजदीकी दे सकती है, पर वही ऊर्जा तर्क, अहंकार और प्रतिक्रियात्मक व्यवहार से दूरी भी बना सकती है। यहाँ पर जो आकर्षण होगा रिश्तों में, वो सतही नहीं होगा, वो भविष्य, जिम्मेदारी और स्थायित्व की ओर आपको लेकर जाना चाहेगा। इसलिए समय संवाद, धैर्य और समझदारी की परीक्षा का है। जो साथी को सुनेंगे, सम्मान देंगे और निर्णय के बजाय अपनापन चुनेंगे, उन्हें इस महीने वैवाहिक और प्रेम जीवन में असाधारण निकटता मिलेगी। जो तत्कालिक प्रतिक्रिया, बहस और मन मर्जी से चलेंगे, उनके बीच में दूरियां बन सकती है। अवसर और चुनौती दोनों मौजूद है यहाँ पर। दिशा आपके हाथ में है। तो दर्शकों, वृषभ लग्न वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए जो स्थिति है प्रेम जीवन की, कुछ इस प्रकार रह सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।